हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे गुणनखंड प्रमेय। इससे पहले अपन ने शेषफल प्रमेय पढ़ी थी और उस पर अपन ने प्रश्नावली 2.3 पूरी कंप्लीट करी थी। तो इससे आगे अपन पढ़ने के लिए अपना जो अगला टॉपिक है गुणनखंड प्रमेय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गुणनखंड प्रमेय कुछ अलग नहीं, अपन ने जो शेषफल प्रमेय पढ़ी थी उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। जैसा कि अपन ने शेषफल प्रमेय में पढ़ा था कि जो px होता है, px में जब अपन किसी x के माइनस a का भाग देते हैं तो अपना जो शेषफल होता है वो अपन को pa प्राप्त होता है। ये अपन ने अपना पढ़ा था शेषफल प्रमेय में। शेषफल प्रमेय जो अपन ने शेषफल प्रमेय पढ़ी थी तो अपन ने उसमें क्या पढ़ा था कि किसी बहुपद px में जब अपन x माइनस a का भाग देते हैं तो अपन को जो शेषफल प्राप्त होता है वो शेषफल अपना pa होता है। तो और गुणनखंड प्रमेय में क्या है, गुणनखंड प्रमेय भी सेम ऐसी है कि जब अपन px में x माइनस a का भाग देते हैं तो जो अपना pa होता है वो अगर जीरो है, ये pa अगर अपना जीरो है तो ये जो x माइनस a है ये इसका एक गुणनखंड होगा। सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। जैसे अपन को यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि px घात n बड़ा है 1 से, मतलब जो अपना ये px है इसकी जो घात होगी वो n 1 से बड़ी होनी चाहिए। n यहाँ पर क्या है, n है घात, कि जो बहुपद की घात होगी वो बहुपद की घात अपनी 1 से बड़ी होनी चाहिए। बहुपद की घात क्या होती थी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x स्क्वायर, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2। तो यहाँ पर जब मैं पूछता हूँ कि बहुपद की घात, ये अपन ने पढ़ा था शुरू में कि जो बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात, वो बहुपद की घात क्या होती है, जो इसकी अधिकतम घात होगी वो होती है अपनी बहुपद की घात। तो अपन देखते हैं जब इस x पर घात है अपनी 2, इस x पे घात 3, इस x पे घात 4, सबसे बड़ी घात कौन सी है 4, तो जो बहुपद की घात होगी वो घात होगी अपनी 4। तो यहाँ पर इसने लिखा है कि जो बहुपद की घात होगी वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर बहुपद की घात 4 है, अगर यहाँ पर लिखा होता है x क्यूब प्लस x, यहाँ पर इस x की घात कितनी है 1, इसकी घात 3, तो जो बहुपद की घात होगी वो कितनी होगी 3। अगर अपना बहुपद सिर्फ x प्लस 1 हो तो यहाँ पे अपनी बहुपद की घात कितनी होगी, इस x की घात है 1। अपन कभी भी अचर की घात नहीं देखते, जो अपना चर राशि होती है अपन उसकी घात देखते हैं। इस चर राशि की घात है 1, तो बहुपद की घात कितनी है 1। तो इसने यहाँ पर बोला है कि जो बहुपद की घात होगी वो बहुपद की घात 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब अपन देखेंगे, जब अपन की x की घात 2 हो या फिर इससे बड़ी हो घात, तब अपन इसमें गुणनखंड प्रमेय सेटिस्फाई करेगी। तो अपन ने देखा यदि px घात n जो बड़ी है 1 से वाला एक बहुपद हो, एक बहुपद है जो px अपना एक बहुपद है और जो a है वो कोई एक वास्तविक संख्या हो, ये जो a है ये अपनी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा, ये अपनी एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर पहला इसने पॉइंट लिखा है x माइनस a, px का एक गुणनखंड होता है। ये जो x माइनस a है ये px का एक गुणनखंड होता है। कब होता है, जब pa अपना 0 हो। इतना आया। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो भी यही है सेम, कि pa बराबर 0 होता है, कि ये जो pa बराबर 0 होता है कब होता है, वो भी लिखा है यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड हो, यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड हो। इतनी सी बात थी जो अपन ने शेषफल प्रमेय पढ़ा था, सेम उसी तरह से अपन को इसने बता रखा है। शेषफल प्रमेय में अपन ने क्या पढ़ा था कि जब px में किसी x माइनस a का अपन भाग देते हैं तो जो अपने को शेषफल प्राप्त होता है वो शेषफल अपना pa होता है। लेकिन गुणनखंड प्रमेय क्या बोलती है कि जब x माइनस a का भाग अपन px में देते हैं और जो अपना शेषफल होता है pa वो अगर अपन को 0 प्राप्त होता है तो अपन कह सकते हैं कि जो x माइनस a है वो px का एक गुणनखंड है। जैसे एक में और अंकगणित का उदाहरण लेकर के अपन देखते हैं। मैंने यहाँ पर 6 में भाग दिया 2 का, मेरे को अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, शेषफल मेरे को 0 प्राप्त हो गया, ये तो मेरा pa है शेषफल। यदि मैं 2 का भाग 6 में देता हूं और मेरे को शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 2 है ये इस 6 का एक गुणनखंड है। ये जो 2 है ये इस 6 का एक गुणनखंड है। अब मैं जैसे 6 के गुणनखंड करके देखता हूँ, 6 में 2 3 बार 3 1,
तो जो 6 के गुणनखंड मैंने करके देखे तो 2 × 3, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये जो 2 है ये इस 6 का एक गुणनखंड है, ये जो 3 है ये भी इस 6 का एक गुणनखंड है। तो इतनी सी बात थी, यहाँ से अपन ने देख लिया कि ये जो 2 है ये इस 6 का गुणनखंड है, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं ये जो 6 है ये इस 2 का एक गुणज है, ये है इसका गुणज। ये हो गया अपना गुणनखंड प्रमेय। इसके आगे जो एग्जाम्पल अपन को दिया है, एग्जाम्पल भी एक बार करके देखते हैं, थोड़ा और अच्छा अपना क्लियर हो जाएगा गुणनखंड प्रमेय। अगला उदाहरण है अपना उदाहरण नंबर 11, जिसमें अपन को दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि x + 2 बहुपद x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x + 4 का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो अपने को जो px दिया होता था वो px अब अपन को 2 दिए हुए हैं। जैसे एक अपन को px ये दिया है, एक px ये दिया है, अपन को देखना है कि ये जो x + 2 है ये क्या है। x + 2 का मैं एक बार भाग दे रहा हूं, x³ + 3x² + 5x + 6 में, तो मेरा शेषफल 0 आएगा। तब तो मैं कह सकता हूं कि जो ये x + 2 है ये इसका एक गुणनखंड है। और अगर अपना शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो अपन क्या कहेंगे कि ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। इसलिए अपन को एक बहुपद तो ये दिया है px और दूसरा px दिया है 2x + 4, इसके लिए भी अपन को चेक करना है कि x + 2 इसका एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो इसमें भी अपन देख करके देखेंगे कि इसका जो शेषफल है वो अपन को शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो x + 2 इसका एक गुणनखंड होता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे अपन 6 में 2 का भाग देते हैं तो भाग जाता है 3 बार 6, शेषफल 0 मिला अपन को। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि इस 6 का मैं और कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ। 6 2 3 3 1, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये जो 6 है इसके जो गुणनखंड है 2 × 3। इसी तरह से अगर मैं इस 2x + 4 का आपको निकाल के दिखाऊं कि इसका अपन कैसे निकालते हैं, तो इसका निकालते हैं 2x + 4 मेरे को दिया है, इन दोनों में से अपन को कॉमन क्या मिल रहा है, ये जो 2x लिखा हुआ है ये लिखा है 2 × x, इसके मैंने गुणनखंड कर दिए। 4 के भी गुणनखंड करूंगा तो 2 × 2, 4 के गुणनखंड कैसे करेंगे, 4 का 2 2 2 1, 2 × 2। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ ये तो हो गया अपना प्लस का निशान, ये गुणज में है दोनों, ये भी दोनों गुणज में, तो इसमें ये एक पद है, एक पद ये है पूरा। इन दोनों में समान संख्या है कौन सी है, दोनों में से 2 ले सकते हैं अपन, दोनों में 2 है तो मैं इस 2 को बाहर ले लेता हूँ। कोष्टक यहाँ पर से 2 इसको बाहर ले लिया, यहाँ बचा x प्लस का प्लस, यहाँ से भी 2 बाहर ले लिया, यहाँ बचा 2। तो इसके जो गुणनखंड है 2x + 4 के, इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, ये है 2 और x + 2, ये इसके गुणनखंड कर दिया अपन ने। तो चेक करते हैं एक बार, x + 2 का जब अपन भाग देते हैं x³ + 3x² + 5x + 6 में, तो अपन को शेषफल 0 प्राप्त होता है या फिर नहीं प्राप्त होता है। तो अपन कैसे शेषफल निकालेंगे, तो ये शेषफल है अपना PA, तो अपन को यहाँ पर निकालना है PA। जो PA अपना अगर 0 आता है तो अपन बोलेंगे कि x + 2 इसका एक गुणनखंड है। अगर अपना जो PA है वो 0 नहीं आता है तो अपन कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो अपन कैसे निकालते थे, जब अपन ने अभी तक शेषफल प्रमेय करी तो अपन क्या करते थे, इसको अपन x का शून्यांक निकालते थे, इसको अपन बराबर करते थे 0 के, और यहाँ से अपन x का मान निकालेंगे। अभी तक अपन ने 2.3 में भी यही किया था, x का मान निकाल करके उस x के मान को इसमें रखेंगे, x का मान रखने पर px में जहां जहां पर x है वहां वहां पर अपन इस x की वैल्यू रख देंगे, और अगर अपना जो मान है वो मान अगर 0 आ जाता है तो अपन कहेंगे कि हाँ जो अपना शेषफल है वो अपन को शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। तो अपन कैसे करते थे, माना अपना जो px है वो px है अपना x³ + 3x² + 5x + 6, और जो अपना gx है वो कितना है x + 2, जिसका अपन भाग दे रहे हैं, और जिसमें भाग दे रहे हैं वो अपना px। इतना होने के बाद अपन क्या करते थे, gx बराबर 0 के, gx से अपना x + 2 बराबर 0, यहाँ से इस 2 का पक्षांतरण करेंगे, बराबर के उधर जाकर के चिन्ह हो जाएगा चेंज, और जो अपना x आया वो x बराबर आ गया अपना माइनस कर दो। इस -2 को अपन रखेंगे px के अंदर, तो जो अपना px है
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पर x बराबर -2 रखने पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर अपन रख देंगे -2x की वैल्यू। तो यहाँ पर x की जगह माइनस बराबर -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। सॉल्व करेंगे इसको, जब -2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा -8। कैसे होगा? ये होगा अपना -2 इंटू -2 इंटू -2। 2 को जब 3 बार गुणा करेंगे, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, तो माइनस को माइनस से प्लस, फिर प्लस को माइनस से माइनस, ये आ गया अपना -8। आगे सोल्व करेंगे, ये हो गया अपना प्लस का 3 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू -2 और प्लस का 6। तो जो p -2 आएगा अपना वो आया -8। 4 को 3 से गुणा किया प्लस का 12, -2 को प्लस 5 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 प्लस का 6। तो p -2 बराबर, ये माइनस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो माइनस की संख्या अपनी हो गई 10 और 8 18, और ये प्लस की 12 प्लस के 6 प्लस के 18। तो प्लस के 18 में से जब माइनस के 18 जाएंगे तो अपना जो बचा शेषफल p -2 बराबर 0। ये आता है अपना, ये क्या होता है, ये जो अपना बच के आया 0, ये 0 है अपना शेषफल। तो अपन ने देखा कि जब मैं x प्लस 2 का भाग देता हूं इस बहुपद में एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में, तो जो अपना शेषफल बचा है वो शेषफल आया है 0। तो अब मैं बोल सकता हूं कि जो ये x प्लस 2 है ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ये अपन ने सोल्व करके देखा। इसी तरह से अपन को जो दूसरा बहुपद दिया है 2x प्लस 4, इसमें भी अपन वैल्यू रख करके देखते हैं। अभी अपन ने ये देखा है कि जब अपन x प्लस 2 का भाग दे रहे थे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में, तो जो अपना शेषफल बचा है वो शेषफल अपना 0 आया है। तो अपन ने यहाँ पर बोला कि जो x प्लस 2 है ये इसका एक गुणनखंड है। अब किसके लिए देखना है? 2x प्लस 4 के लिए। तो x प्लस 2 का वापस अपन भाग दे करके देखेंगे 2x प्लस 4 में कि जो अपन का शेषफल है वो शेषफल अपन को 0 मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वापस x प्लस 2 जिसका भाग दे रहे हैं इससे अपन x का मान निकालेंगे। तो x का मान अपन ने यहाँ से निकाल लिया। यहाँ पर जो चेंज होगा वो चेंज क्या होगा, वो चेंज अपना सिर्फ हो रहा है px। अब अपना जो px है वो कितना है 2x प्लस 4। जो gx है वो कितना है, gx अपना है x प्लस 2 वही। अब क्या करेंगे, इस gx को बराबर करते हैं अपन 0 के। तो जब gx बराबर 0 करेंगे तो gx है अपना x प्लस 2 बराबर 0। इस 2 का पक्षांतरण करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का। तो जो अपना x आया है वो x आया -2, जो अभी अपन ने पहले निकाल करके देख लिया था। अब अपन px में मान रखेंगे इसका। अब अपना px कितना है 2x प्लस 4, ये आ गया 2x प्लस 4। x का मान x बराबर -2 रखने पर x का मान रखेंगे -2, 2 इंटू -2 प्लस 4। तो p -2 बराबर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, ये है प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का 4, प्लस 4 में से -4 गए, आ गया अपना 0। तो अपन ने देखा यहाँ पर जो अपना शेषफल है वो शेषफल अपन को मिल गया वापस 0। तो अपन कह सकते हैं जो x प्लस 2 है ये इसका भी एक 2x प्लस 4 का भी एक गुणनखंड है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि कोई किसी का गुणनखंड या फिर गुणज कैसे होता है या फिर नहीं होता है। तो अभी अपन ने जो गुणनखंड प्रमेय पढ़ी थी जिसमें अपन ने देखा था कि जब किसी बहुपद का अपन दूसरे बहुपद में भाग देते हैं, अगर अपन को शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो अपन कह सकते हैं कि ये x प्लस 2 इस 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है। अगर अपन को शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो x प्लस 2 है ये इस 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड
नहीं है। ये उदाहरण हो गया कंप्लीट। अगले वीडियो में अपन इसके आगे के उदाहरण जो भी होंगे वो कंप्लीट करेंगे और इसके आगे अपनी प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपने जो गुणनखंड प्रमेय अपन ने जो पढ़ी है सारे क्वेश्चन इसके बेस पर ही है। उसके आगे फिर अपन स्टार्ट करेंगे जो भी अपना नया टॉपिक होगा।